नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हमको अगर दिया गया है तो उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो संख्या कितना से कटने वाला है। तो यही आज विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को 360 पे सेट कर दे ताकि वीडियो साफ से दिखे, क्योंकि फोन से रिकॉर्ड करने में थोड़ा क्वालिटी का इशू आता है। तो आप लोग क्वालिटी को 360 पे सेट कर दे ताकि वीडियो साफ से दिखे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, पहला हमको पढ़ना है दो के विभाज्यता के नियम। दो के विभाज्यता के नियम, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, दो के विभाज्यता के नियम। दो के विभाज्यता के नियम यानी कोई संख्या दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, और दो से विभाजित तो होगा कि नहीं होगा, ये हम देख के पता लगा सकते हैं। तो क्या नियम है, कैसे हम देख के पता लगाएंगे। तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या वह संख्या जिसका वह संख्या जिसका आखिरी अंक या इसी को हम बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक या इसी इकाई अंक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। अंतिम अंक अंतिम अंक इसी को हम बोल देते हैं लास्ट डिजिट। ये चारों बात सेम है। क्या है, सेम है। आखिरी अंक, इकाई अंक, अंतिम अंक, चाहे लास्ट डिजिट, अगर क्या हो वह संख्या जिसका अंतिम अंक, आखिरी अंक, इकाई अंक या लास्ट डिजिट दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक अगर दो से विभाज्य होगा तो दी गई पूरी संख्या दो से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, हमें कोई संख्या दिया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसको हमें चेक करना है क्या दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका आखिरी अंक देखो, आखिरी अंक क्या है, 8 है ना। क्या 8 दो से कटता है ना, 8 तो दो से कट जाएगा, 8 तो दो से कटेगा पूरा पूरा। जब 8 कट जाएगा, आखिरी एक अंक, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, ये जब कट रहा है तो ये दी गई पूरी संख्या भी दो से कट जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, 7 6 3 5 8 6 7 6, आखिरी अंक क्या है, संख्या चेक करना है क्या दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक क्या है मेरे भाई, 6 है। क्या है, 6। तो क्या 6 दो से कटेगा ना, 6 तो दो से कटेगा, 6 तो दो से कट रहा है ना। दी गई संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या जो है कि दो से कट जाएगा। क्या दो का नियम क्लियर है। अगर दी गई संख्या का आखिरी अंक दो से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या दो से कट जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नियम 3 पे। 3 के विभाज्यता के नियम 2 नंबर में हो जाएगा। 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता के नियम। 3 के विभाज्यता का नियम,
अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको हम कैसे चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका क्या नियम है, अगर दिए गए संख्या अगर दिए गए संख्या के अंकों का योग, अगर दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। क्या लिखें, अगर कोई संख्या दिया हुआ रहता है तो उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं आपको कि हमें संख्या दे दिया ये वाला, कुछ इस तरह का संख्या है 15-19, ये है संख्या है कोई, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए करना क्या होगा, इसके अंकों का योग देखो, क्या अंक का योग इसका 3 से कटेगा। इसमें अंक क्या क्या दिया है, अंक है 8 + 7 + 4 + 8 + 4 + 1। देखो तो 8 का 8, 8 में 16 एंड 8 में 24, 8 × 32, क्या 32 3 से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, यानी संख्या भी 3 से नहीं कटने वाला है। और देखो चेक करना 3 से संख्या दिया गया है, क्या ये संख्या 3 से कटेगा, क्या ये संख्या 3 से कटेगा, तो इसका अंक जोड़ के देखो, अंक क्या दिए हैं 7, 4 + 3 + 7, तो देखो 7 × 4 = 11, 7 × 3 = 10, कितना का 21 आ जाएगा। क्या 21 3 से कटेगा, 7 मतलब है, यानी ये संख्या भी 3 से कटने के लिए तैयार है, संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो अगर 3 से चेक करना संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, तो दिए गए संख्या के अंकों का योग करो, अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो ये था नियम 2 का और ये था 3 का। अब हम चलते हैं अगले नियम 4 के नियम पे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। 4 का क्या नियम कहता है, पॉइंट नंबर 3 में हमको पढ़ना है 4 के विभाज्यता के नियम। 4 के विभाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या दिया हुआ रहता है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे वो संख्या 4 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। तो अगर संख्या का आखिरी 2 अंक, अगर संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। हमने क्या लिखा, अगर जो संख्या दिया रहेगा, अगर संख्या का आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक बोले, अंतिम 2 अंक बोले या लास्ट 2 डिजिट बोले, सभी बात सेम है। आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाज्य रहेगा ना,
तो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या भी 4 से पूरा पूरा कटेगा, शेषफल 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल में कोई संख्या दे दिया आपको, क्या ये संख्या 4 से कटेगा? तो हमें पूरे संख्या को भाग देके चेक नहीं करना है, बस इसका आखिरी 2 अंक देखो। आखिरी 2 अंक क्या है? आखिरी 2 अंक मेरे भाई, आखिरी 2 अंक क्या है? तो आखिरी 2 अंक क्या है? 64 है। तो क्या ये 64 4 से कटने वाला है? तो बिल्कुल कटने वाला है, यानी कट गया तो ये पूरी संख्या जो है कि 4 से कटेगा। और एग्जांपल देखो, लास्ट में क्या है? लास्ट में है 41 41। क्या 41 4 से कटेगा? क्या 41 4 से कटेगा? तो नहीं, 41 4 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी 4 से नहीं कटने वाला है। और देखो एग्जांपल 3 6 7 8 3 4 8। देखो लास्ट में क्या है? लास्ट में है 48 48। क्या 48 4 से कटेगा मेरे भाई? अरे बताओ यार, 48 4 से कटेगा? तो हाँ, ये 48 4 से कटेगा, यानी ये संख्या भी 4 से कट जाएगा। तो क्या 4 का नियम क्लियर है? अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या जो दिया रहेगा वो संख्या पूरा के पूरा 4 से कटेगा, शेषफल 0 आएगा। नेक्स्ट है पॉइंट 4 नंबर, 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम, और ये सबसे आसान है। 5 के विभाज्यता के नियम सबसे आसान है, कुछ चेक नहीं करना, बस देखो और बता दो। 4 नंबर पॉइंट, 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक, अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा उसका आखिरी अंक 0 हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लेंगे 8 7 0 4 7 4 0। आखिरी अंक क्या है? आखिरी अंक 0 है ना, यानी 5 से कटने वाला है। 7 5 3 5, आखिरी अंक क्या है? 5 है, संख्या 5 से कटेगा। आखिरी अंक, आखिरी अंक क्या है? 3 है, तो 5 से नहीं कटेगा। बस कटेगा तब जब लास्ट में क्या हो? 0 हो और 5 हो। तो क्या ये आज का ये 4 नियम क्लियर है? 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। क्या इतना नियम क्लियर है? तो आज के इतना ही, इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। और सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।